चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मैथ जोन। तो आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चंस की मैथ के। और मेरी रोज़ वीडियो आती है 9:45 पर। मेरे 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जो कि मैं चुनिंदा लाता हूँ आपके लिए। तो आप देखा करें, आपके मैथ में इंक्रीमेंट होगा और मैथ टेस्ट में नंबर ही बढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखा देते हैं, ये रहा। ये हमें सॉल्यूशन करना है सीधा सीधा। तो सीधा सीधा सॉल्यूशन करते हैं हम। तो ये वैल्यू आएगी 58 - 37 करेंगे तो आए हमारे पास 21। 3 7 21, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। 6 7 6 कट जाएगा, 3 3 9। ठीक है 9, और ये हो जाएगा 5 25 यानी 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 6 5 30 यानी 5 -9 प्लस 61। तो यहाँ पर -4 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 57। तो वैल्यू आई हमारे पास 3, है ना। नेक्स्ट, an alloy contains the metal ABC in the ratio 2:3:1 and another contains the metal BCD, ठीक है, in the ratio 5:4:3 if equal weight of both alloys are mixed together to form a third alloy, then how much part of the metal B is in the alloy। अब इन दोनों को मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब मिक्स किया जाता है, इसको मिक्स कर देते हैं। वो ये 2:3:1 है, और यहाँ पर है 5:4:3। बस ABCD निकालना है। ABCD निकाल के B की वैल्यू पर पता करनी है बस। या फिर एक आसान तरीका ये भी है कि क्या करते हैं, हम इस B को अलग कर लेते हैं, क्योंकि इस B के बारे में पूछा है। तो इस B को इसमें इस B का हिस्सा है 3/6, और इसमें B का हिस्सा है 4/12। ठीक है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर इसका हिस्सा और यहाँ पर इसका 2 हिस्सा हो गए ने, हमें एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने प्लस करने के बाद इसके 2 हिस्से हो गए, एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू आई हमारे पास 12, 12 दूनी 24, नीचे से 24 आ ही जाएगा, और ऊपर 3 दूनी 6, 6 4 10 और 1 11, 11/24। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin y माइनस sin x। ठीक है, cos x प्लस cos y माइनस cos x। तो यहाँ पर ना इसमें सीधा सीधा कौन सी आइडेंटिटी हो रही है? a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी। क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, यहाँ पर इसने ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये उल्टा कर दिया। sin y और प्लस sin x रख के देखो, फिर तो a प्लस बी माइनस बी दिख जाएगा ना सीधा सीधा। ठीक है, दिख गया। तो वैल्यू आई हमारे पास sin स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x, नीचे कोस स्क्वायर y माइनस कोस स्क्वायर x। इसको चेंज करते हैं। चेंज किया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको माइनस खोलूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, तो इससे तो ये गया। ठीक है, और ये प्लस का हो गया, यानी साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई। अब इसको काटे कैसे? अब काटे ऐसे कि अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, यहाँ से ले लिया -1 कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। अब तो कट गया और -1 आंसर आया इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना बस, इतना सा ये वाला पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल इज। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाता हूँ। एक ट्राइंगल है, इसके अंदर वाला सर्किल
इसके बाहर वाला सर्किल। ये होते हैं इन सर्किल और सरकम सर्किल, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों सर्किल की हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तब एरिया कौन सा पूछा है, ये एरिया पूछा है इसने, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस कैसे निकालते हैं, बड़े वाले सर्किल की रेडियस होती है ए अपॉन √3, ठीक है। और छोटे वाले सर्किल की रेडियस होती है ए अपॉन 2√3, जबकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 18/√3 और R इज इक्वल टू 18/2√3, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं 22/7, ये आर स्क्वायर बड़ा वाला 324/3 प्लस माइनस 324/3 दूनी 6, 4 3 12, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 22/7 12, ठीक है, 3 4 यानी 4 इंटू होगा 324 कॉमन लिया, 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो 22/7 इंटू में 3 इंटू 324 डिवाइड बाय 12, नेक्स्ट, in a sweet 1/3 is sugar, if the price of sugar now is 7/6 of the previous price, what is the effective percentage increase in the cost of the sweet? in a sweet 1/3 is sugar, ठीक है। तो 1/3 हिस्सा शुगर का है, और शुगर जो है वो पहले जितने रुपए की थी ना, उसमें से 7/6 रुपये बढ़ गई है। अगर मान लेते हैं पहले अगर उतने थी कि 3 थी, तो 7/6 इंटू करके उतनी हो गई है। तो कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है कॉस्ट ऑफ स्वीट की, स्वीट में, ठीक है। तो देखो पहले मान लेते हैं 1/3 किसी में शुगर है, किसमें, स्वीट में से। तो मान लेते स्वीट, अगर मान लेते 1 किलो स्वीट है, अगर मैं इसमें से 1/3 माइनस कर दूं तो शुगर निकाल दूं, तो स्वीट कितना बचा, 2/3, यानी 2/3 तो स्वीट है और 1/3 शुगर है, ठीक है। अब शुगर में 7/6 बढ़ चुका है, ठीक है। तो 7/18 आ चुका है। अब 7/18 शुगर और 2/3 स्वीट, ये मिलाकर हुआ हमारे पास कितना, 18, और ऊपर चला जाएगा 19। तो अब ये आएगा पहली, अब ये 19/18 और पहली थी पूरा पट 1, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 19/18 माइनस 1 में से निकल गई परसेंटेज। ये मैंने कैसे किया, ये देखो 19/18 पहले अब है, और 1 पहले था, 1 किलो स्वीट पहले थी, मतलब 1 रुपये का स्वीट पहले था, और अब वो हो गया 19/18 का स्वीट, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो इसमें से मैं 1 माइनस करूंगा तभी तो पता चलेगा कि इसका डिफरेंस कितना बढ़ेगा। 1 से 19/18 हो गया, कितना बढ़ गया इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकाल दिया हमने, ये रहा, ठीक है। अब किसका परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकाले, नीचे 1 रखेंगे कि भाई 1 में 1 का जितना बढ़ा, x बढ़ा, वो कितना परसेंट है, लिखाएंगे।
ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज, तो मैंने ऐसे ही लिखा है, ऐसे लिखा है कि 1 माइनस करेंगे तो 100 एज इट इज़ 1/18 यानी 100/18, सिंपल है। नेक्स्ट मैं टेबल गिवन है, पूछा द कंबाइंड एंगल मेड बाय जनवरी मार्च एंड जुलाई सितंबर इज, ठीक है, देन द कंबाइंड एंगल मेड बाय अप्रैल जून एंड अक्टूबर दिसंबर। इसने पूछा है कि कितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा हो सकता है ये देखते हैं। तो टोटल मिलाकर तो होते हैं, यानी ये सब मिलाकर इन सबको मिलाते हैं, 100 200 300 400 500 500 और फिर ये हो गया 90 और 70 हमारे पास हो गए 160 170 और ये 50 220 यानी 720 720 360 डिग्री है। हमें कितना चाहिए, जनवरी मार्च एंड जुलाई सितंबर। तो जनवरी मार्च तो ये रहा 150 और जुलाई सितंबर ये रहा 170, ठीक है। तो हम इसको ऐसा ना लिखकर हम ऐसा लिखेंगे कि 360 डिग्री जो है वो 720 है। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री में आंसर चाहिए, अगर इनमें आंसर चाहिए होता तो उल्टा करते। तो जनवरी मार्च जुलाई सितंबर कितना होता है 150 और जुलाई सितंबर कहाँ पर है, ये 170, कितना हो हमारे पास 5 7 12 यानी 200 320 वैल्यू आई हमारे पास। फिर किसका, अप्रैल जून, बाकी दो बचा जो, ये तो हो गए, अब बचे ये और ये 190 और 210 300 400, ठीक है, 360 डिवाइड बाय 720 इंटू 400, 40 लेस है। नेक्स्ट टेबल गिवन हमें से पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज पी टू दैट ऑफ विलेज एस। इनवैलिड वोट देखो, वोट्स पोल्ड वैलिड वोट्स परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो द रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज पी में इनवैलिड वोट्स कितने हैं, वोट्स पोल्ड 80% हुए हैं और 90% वैलिड वोट्स, यानी 40,000 का पहले तो 80% निकालते हैं। 40,000 का 80% होता है हमारे पास 832 32,000। अब 32,000 में से 90% वोट वैलिड है तो 10% वोट इनवैलिड हुए, 10% वोट इनवैलिड हुए। 32,000 इन थाउजेंड ये लिखा, ठीक है। तो 10% इनवैलिड वोट, तो वैल्यू आई हमारे पास 3,200। एस एस 80,000 का 80% 64,000, 64,000 का 15% वैल्यू आई हमारे पास, क्योंकि 15% इनवैलिड वोट, वैलिड वोट 85%, 15% इनवैलिड, तो 64 इंटू 15 960 यानी 9,600, ठीक है। अब इनका रेशो निकालना है 32:96, जो 0 कट ही जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास नेक्स्ट सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, करते हैं सिंप्लीफाई। 7×63 और 18, 18 -18 -9 27, 53 -27 30, ये 27 है, 30 40 50 20 26, ठीक है, 26 डिवाइड बाय, इसको सोल्व करते हैं, 31 माइनस करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 60 60 65, है ना, 65, ठीक, 65, तो ये वैल्यू है हमारे पास 13 13 13 दूनी 26, 72 माइनस 26 42, ठीक है, 42, तो वैल्यू 13/23। नेक्स्ट
A dishonest dealer claims to sell his product at 24% loss on the cost price but uses 100 gram weight instead of 200 gram weight. ठीक है, his profit percentage is, देखो एक बेईमान डीलर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, क्या कहता है मतलब कस्टमर से कि मैं खुद लॉस में बेच रहा हूँ चीज़ को। कितने लॉस में? मैं खुद 24% के लॉस में आपको चीज़ बेच रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है कि 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम यूज़ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आधा वेट, मतलब 1 केजी सामान बेच रहा है, तो वो असलियत में 500 ग्राम सामान बेच रहा है और बता उसको 1 केजी रहा है, ठीक है। तो यानी 500 ग्राम का मान लेते हैं 1 केजी चीज़ बेची उसने कस्टमर को, लेकिन असलियत में तो वो 500 ग्राम की थी, ठीक है। और उसने कस्टमर को बताया कि भाई 1000 ग्राम पर मैं 24% का लॉस ले रहा हूँ, तो लॉस कर दो 24% का, बचा कितना हमारे पास 760 ग्राम बचा। अब 760 ग्राम बचा तो कितना का फायदा हो गया इसके? 260 का फायदा हो गया इसे। सही बात है, सही बात है। तो कितने का फायदा हुआ, कितने परसेंट का? 55 25 5 दूनी 10 52% का इसे फायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं सबको x से डिवाइड कर दूं, सबको, इन सबको x से डिवाइड कर दूं और यहाँ पर x से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू तो 0 ही आएगी, ठीक है। तो करें यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? x बच गया, x, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। x से x कट जाएगा, उधर 6 चला जाएगा, इज इक्वल टू हुआ 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab एक्स एक्स कट जाएगा यानी बचा 2 इज इक्वल टू 36, प्लस 2 करेंगे 38, माइनस यहाँ पर 8 करेंगे, माइनस यहाँ पर 8 करेंगे तो वैल्यू आई 30, इसकी 30। नेक्स्ट, द साइड पी आर ऑफ अ पी क्यू आर is extended to S such that QR is equal to RS. If PRQ 86 then find the value of PSQ। देखो ट्रायंगल बनाते हैं, पहले जो ये कह रहा है वो करते हैं, PQR, ठीक है। PR को एक्सटेंड करो, कहाँ तक करो? ऐसे करो कि जो QR है वो RS के बराबर हो जाए, यानी ये और ये बराबर है, ठीक है। इफ PRQ यहाँ पर PRQ, ठीक है, ये वाला एंगल 86 है, तो ये कितने का होगा? कर लो, उसमें से 180 में से माइनस कर लो, 80 ये हुआ हमारे पास 94 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। फिर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एस क्यू, यहाँ पर है पी एस क्यू, अच्छा ये वाली वैल्यू। आसान है, कितना आसान, देखो ये और ये साइड जब बराबर है तो कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये वाला अगर हमें एंगल पता है ना, तो ये वाला एंगल हम पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, और अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये तीनों एंगल प्लस होने पर 180 डिग्री बनाना चाहिए। 180 डिग्री बनाना चाहिए, इसका मतलब ये हो कि ये दोनों मिलकर 86 डिग्री, यानी एंगल क्यू प्लस एंगल एस, ये दोनों मिलकर 86 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो 86 डिग्री अगर होनी चाहिए तो देखो 180 में से अगर मैं 94 माइनस करूँ, ठीक है, 180 में मैं 94 माइनस करूँ, कितना होगा? 86, ठीक है। तो बस, तो 86 का अगर मैं हाफ कर दूँ तो कितना हुआ? 43 डिग्री, आंसर 43, इसके भी 43 और इसका भी 43। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, और अगर आपको ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल तो आप आसानी से निकाल लोगे। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सॉल्व करो फिर से। वैल्यू आई हमारे पास ये 4 तिया 12 माइनस, इसको सोल्व करते हैं, 3 तिया 9, एक 10, 10 अपॉन 3 इंटू में चला जाएगा, देखो 2.5 इंटू 2.4 इंटू में 3 अपॉन 10, सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास 0.5, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है।
0.60 है, सही है। और 3 से इंटू किया, 6 से 2 6 18 यानी 1.8, ठीक है, 1.80 यानी 1.8, 1.8 फिर प्लस। इसको सोल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 7 8, 3 दूनी 6 7 8 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 8। फिर प्लस करते हैं 22/7 को इंटू 7 एकम 7 7 4 11/7 7/11, ये ले 11 दूनी 22, ये ले 2, ठीक है। अब सबको प्लस करते हैं, इस पॉइंट को करते हैं, पहले प्लस करते हैं, पॉइंट को हटा दें। देखो 10 और ये 1.8 यानी 11.8, यहाँ पर 12, 11.8 0.2। अब 0.2 ऑप्शन 1/5 माइनस का होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 11.8 है और यहाँ पर 12 है, आंसर तो माइनस माना ही है। नेक्स्ट, ये फिर से सॉल्यूशन का बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑफ सोल्व करेंगे, ऑफ सोल्व किया, वैल्यू आई हमारे पास 15 एकम 15, 15 तिया 45, ठीक है, 1.3, 1/5 माइनस 1.3, अब ये वैल्यू 17.9, इसको 0.5 0.2 लिख दूँ मैं, ठीक है, प्लस, अब इसको इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंटू किया 8 पंच 40, ठीक है, 16 35 3656, 43,656, 43.656, ठीक है, करते हैं सोल्व। 43 17 ए और 0.2, ये हो जाएगा 50 60, 60 माइनस करेंगे 1 और फिर प्लस करेंगे 0.2, तो वैल्यू आएगी हमारे पास लगभग 60। नेक्स्ट करते हैं। A shopkeeper sold 3 wrist watches for 2,800. If he sold the watches with 40%, 25%, 12% profit respectively, then find his overall profit percentage. तो देखो 2800 रुपये में ये प्रॉफिट शामिल है, तो 140% हो गया, ये हमें 100% निकालना है, कॉस्ट प्राइस। फिर 2800 रुपये में क्या शामिल है, 25% शामिल है, तो हमें निकालना है फिर से 100% कॉस्ट प्राइस। फिर 2800 रुपये में क्या शामिल है, 12% यानी 112 हो गया, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। इसका कॉस्ट प्राइस हुआ हमारे पास, पहले का कितना हुआ 2000, इसका कॉस्ट प्राइस हुआ हमारे पास कितना 2240, और इसका कॉस्ट प्राइस हुआ हमारे पास कितना 2500। इन तीनों को ऐड किया, क्या हुआ हमारे पास 6000, 500, 600, 700, 740, और टोटल कितना का बेचा इन्होंने, 3 घड़ी 8400 रुपये की, ठीक है, 8400 रुपये की। तो कितना प्रॉफिट बना हमारे पास 1660 रुपये का, 1660 रुपये का। तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट बना, 0 से 0 7 यानी 0077 यानी 2 4 सब में है, फिर आएगा 6, ठीक है, देखो 2 4 6। नेक्स्ट, इन अ सर्किल द कोर्स AB and CD intersect each other at point L internally. If AL is equal to 8 cm, LB is equal to 6 cm, LD is equal to 5 cm, then find the CL. देखो एक सर्किल में कोर्स हैं AB और CD, ये मान लेते हैं ये AB है और ये CD है, और यहाँ पर ये L पर क्रॉस कर लिए इंटरनली, ये AB और ये CD, ठीक है। AL 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, LB जो है LB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और LD जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। CL के वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आसान है क्वेश्चन, अगर अंदर से कोड इंटरसेक्ट कर रही है तो फॉर्मूला क्या होता है, AL इंटू LB इज इक्वल टू CL इंटू LD।
ठीक है। सी एल की वैल्यू चाहिए, ए एल एल बी की 8 इंटू 6 अपॉन एल डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू सी एल। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 9.6। नेक्स्ट, two trains P and Q are running on parallel tracks in opposite direction with a length of 110 meter and 140 meter respectively. Train P is running at a speed of 70 km per hour and took 5 seconds to cross train Q. The speed of train Q is, देखो दो ट्रेन से P और Q रनिंग पैरेलल ट्रैक्स यानी एक एक दिशा में भाग रही है। देखो मतलब ये पैरेलल ट्रैक है, ठीक है। अब एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। 110 मीटर की है, एक 140 मीटर। ट्रेन पी इज रनिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर की एंड टुक 5 सेकंड टू क्रॉस ट्रेन क्यू। इसका मतलब ये हुआ अगर दो चीज अपोजिट डायरेक्शन भाग रही है तो उनकी स्पीड का प्लस होगा। इन दोनों का तो पहले प्लस करते हैं। 140 250 मीटर 10 मीटर। अब इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में आंसर लाना है तो 250 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1000 से यानी 0.25, ठीक है, अपॉन ये किलोमीटर में लिखा है मैंने, ये मीटर में किलोमीटर में, ठीक है। फिर 70 प्लस एक्स, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 सेकंड टू क्रॉस ट्रेन क्यू। 5 सेकंड ये लगाते हैं, यानी 5 सेकंड आवर में लाना है इसको, तो 60 से इंटू फिर 60 से डिवाइड, ठीक है। तो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये देखो 0 से 0 2 0 हट जाएगा, यानी 25 इंटू 36 इज इक्वल टू 35 0 प्लस 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 900। 350 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 550 और डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 110। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई, देखो 9, ठीक है, 9 फिर आ जाएगा 45 और फिर आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 17 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको मैं अगर साइन कोस में सब में चेंज करूं, क्योंकि वो ये सबसे आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कोस में चेंज करते हैं। 17 सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 17 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 17 कोस स्क्वायर थीटा। आंसर है 17। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। नेक्स्ट, 250 प्लस 100 माइनस 50 माइनस, देखो ये हो जाएगा 45, 45 यानी 5, 5 यानी 95, 95 यानी हो जाएगा हमारे पास 255, सॉरी प्लस होगा, प्लस 345 प्लस होगा, ठीक है, 95 प्लस होगा यहाँ पर, माइनस नहीं। नेक्स्ट, a man travels some distance from his house to the exhibition ground by an auto at a speed of 30 km per hour and returned by a cab at a speed of 50 km per hour। एवरेज स्पीड निकालनी है, और डिस्टेंस गया आया, डबल डिस्टेंस हो गई 2d, ठीक है। टाइम, टाइम होगा पहले डिस्टेंस का d अपॉन 30 प्लस d अपॉन 50, ठीक है, 150, 3 5d प्लस 3d, कितना हो गया 5 6 7 8 8d, यानी 2d इंटू 150 अपॉन 8d, डी से d 4, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 3 33.5। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट टू दैट ऑफ द करंट वाटर इज 35:8। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। What will be the time taken by boat to come back? देखो आसान है, 35 और 8, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। देखो कोई डिस्टेंस पर 35 प्लस 8 कितना हुआ 43, क्योंकि x प्लस वाई करंट के साथ दौड़ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, दोनों प्लस होंगी, 43 हुआ, इज इक्वल टू 5 आवर और 1/6, ठीक है, 10 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 31/6।
सही है, 31/6, 43 इंटू होगा तो डी की वैल्यू आई 43 इंटू 31/6। और अब होगा क्या, कम बैक मतलब वापस आना, यानी अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी तो बची 27, तो 27 अगर मैं डिवाइड दे दूँ डिस्टेंस से तो टाइम आ जाएगा। तो वैल्यू क्या है हमारे इसकी, इन दोनों को मैं अगर इंटू करूँ तो ये तो आएगा हमारे पास 3, यानी 1333। ठीक है, डिवाइड बाय अगर मैं 27 और 6 दूँ तो वैल्यू आएगी हमारे पास 42, और ये हो जाएगा 12 4 16, 162, 162 ये लगभग लगभग जाएगा हमारे पास 8 से, तो 8 सिर्फ एक ऑप्शन में। नेक्स्ट, रमेश स्पेंट रेट 30,000 ऑन दिवाली शॉपिंग एंड रेट 45,000 ऑन बाइंग अ टीवी सेट एंड द रिमेनिंग 40% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड एज कैश विद हिम, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। देखो 30,000 उसने दिवाली पर खर्च कर दिए एंड 45,000 उसने टीवी पर खर्च कर दिए, ठीक है। और जो बचा जो है उसका 40% ऑफ द टोटल अमाउंट एंड द रिमेनिंग 40% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड एज कैश विद हिम, ठीक है। यानी ये 60% है, ये तो थी, अगर रिमेनिंग 40% का बचा तो वो 100% निकल गया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, यानी मतलब अगर 40% बचा है तो 60% तो ये हुआ ना। तो करो 45 और 30 70, ये हो जाएगा 70-75,000 जो है वो क्या है 60% है, हमें क्या चाहिए 100%, ठीक है। नेक्स्ट, if 12 people can print 540 identical books in 10 days, then how many more people will be required to print 720 such books in 8 days। ठीक है, 12 पीपल 10 डेज में 540 आइडेंटिकल बुक्स करते हैं, तो फिर कितने कितने ज़्यादा पीपल, यानी 12 में से x कितने ज़्यादा 8 दिन में 720 प्रिंट करेंगे, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारे पास, 20, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8, सही है। नेक्स्ट, a scalene triangle ABC has two sides whose measures are 3.86 centimeter respectively, which of the following cannot be the measure of its third side। देखो फिर वही मैं जैसे कहता हूँ, दो साइड अगर इसने बता दी तो हम ये तो दिखा सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बता ही सकते हैं, देखो एक साइड 3.8 है और एक साइड 6 है, तो 3.8 और 6 कितनी हुई, 6 7 8 9, 9.8, 9.8 से तो छोटी होनी चाहिए, तो इसको अगर मैं करूँ तो 2.2 से बड़ी होनी चाहिए, 2.2 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और 9.8 से छोटी होनी चाहिए, 2.2 नहीं हो सकती, बची अब ये 3, ठीक है। और आंसर हमें क्या पूछा है, आंसर हमसे यही पूछा है कि कैन नोट नहीं है, तो अब ये 3 जो बची हैं इनका तो कोई मतलब नहीं, जो क्रॉस लगाया है वही आंसर है, क्योंकि हमें जो क्रॉस लगाया है वही पूछा है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 256 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कोड, यानी लॉन्गेस्ट कोड यानी डायमीटर। तो देखो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 256 पाई, पाई से पाई 256 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16, यानी आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हुई 16, 16 दूनी 32। थैंक यू।